नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 16 जून 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट की। तो दोस्तों यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट जो जून 2020 का था, उन दोनों की डेट एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अभी तक ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 15 जून 2020 थी। अब दोनों की डेट जो है वो बढ़ा करके 30 जून 2020 कर दी है और साथ में कई अन्य परीक्षाओं की भी डेट बढ़ाई गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर इसका आप लोगों को आवेदन करना है नेट के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या डायरेक्टली आप गूगल पे जाइए governmentjobcenter.com डालिए, वहाँ पर जा कर के आप इसका आवेदन कर सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस की। दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस 2019 की जो परीक्षा तिथि एक बार फिर से बदल दी गई है। लोक सेवा आयोग ने कल इसका रिवाइज्ड कैलेंडर जारी किया है। पहले ये परीक्षा 25 जुलाई से प्रस्तावित थी, लेकिन अब 25 जुलाई से इसको पोस्टपोन करके 25 अगस्त किया गया है। कारण ये बताया गया है कि सिविल सेवा के इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, इस वजह से इस परीक्षा में बदलाव किया गया है। बाकी कोई भी परीक्षा में बदलाव नहीं किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आंसर की विवाद था वो लखनऊ बेंच से हट करके अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि ऋषभ शुक्ला के नाम से एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो चुका है। वहीं पर दोस्तों दूसरा केस जो अमिता त्रिपाठी के नाम से था, ठीक है, ये भी केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। यहाँ पर डायरी नंबर आप लोग दे सकते हैं। 15 जून कल ही ये केस लिस्ट हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों केस की सुनवाई है, बहुत जल्द होगी। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आपको आने वाले वीडियोस में हम सूचित करेंगे। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली की। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती धांधले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, सामने देख पा रहे होंगे। चंद्रमा यादव के स्कूल से ही आउट हुआ था पेपर। डॉक्टर कृष्णलाल पटेल ने सालवरों से कराए थे प्रश्नों के हल। 50 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस से कराई गई थी नकल। तो दोस्तों एसटीएफ ने यह खुलासा किया हुआ है कि जो पेपर था वो इसी के स्कूल से आउट हुआ था और 50 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाई गई। ब्लूटूथ डिवाइस इतनी छोटी थी कि वो कान के अंदर फिट कर दी गई थी और उसका जो सेंसर होता है वो अभ्यर्थियों के बटन में या बेल्ट में कहीं फिक्स कर दिया गया था और इस तरीके से बोल बोल के पूरी नकल करवाई गई। ये एसटीएफ का बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि चंद्रमा यादव अभी तक पकड़ा नहीं गया, इसको मोस्ट वांटेड करार दिया गया है और इसके ऊपर इनाम भी रखने की अब तैयारी चल रही है कि इसको इनाम रखा जाए, इनाम घोषित किया जाए इसके ऊपर। और जैसे ये गिरफ्तार होगा तो कई अन्य चीज़ें भी निकल करके सामने आएंगी। कितने लोगों तक कितना व्यापक रूप से इसका मतलब घोटाला इसने किया है। और आपको बता दें ये स्कूल का नाम है पंचम लाल विद्यालय, प्रयागराज में है। ठीक है, धूमनगंज के निवासी है ये चंद्रमा यादव। टीपी नगर धूमनगंज में इसका स्कूल है। ठीक है, वहाँ से नकल करवाई गई थी और यहाँ पर बताया ये गया है कि इसकी अधिकारियों से इस तरीके की सेटिंग थी कि चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो या टीटी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में इसका सेंटर बनता था। और टीटी परीक्षा में भी धांधली इसने करवाई थी, तो उसमें भी इसको काफ़ी मामला सामने निकल के आया था। वहीं पर अन्य आरोपियों की तलाश में एसटीएफ लगातार प्रतापगढ़ भदोही में छापेमारी कर रही है और उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। एक दुर्गेश नाम का आरोपी है जो पुलिस को लगातार घनचक्कर बना रहा है। लगातार वो फरार है, पुलिस उसके छापेमारी करती है तो वो पकड़ में नहीं आता है। ठीक है, शिक्षक भर्ती धांधली में अमिताभ ठाकुर जो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, भर्तियों के साथ पूरा न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो भी उनके साथ प्रूफ थे, साक्ष्य थे, वो सभी एसटीएफ को सौंप दिए हैं और इससे काफ़ी मदद मिलेगी एसटीएफ को। वहीं पर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के में जो शिक्षा मित्र हैं उनको आप लोग जानते हैं 1 साल का 2.5 नंबर का वेटेज मिल रहा है, गुणांक मतलब भारांक दिया जा रहा है। उसी तरीके से अब जो प्रदेश में अनुदेशक कार्यरत हैं उन्होंने भी इसके लिए भारांक लेने के लिए याचिका डाली। उनका कहना है कि जिस तरह शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जा रहा है वैसे अनुदेशकों को भी भारांक दिया जाए। 1 साल का 2.5 अंक। उनका कहना है 7-8 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं और हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जितने भी सरकारी काम होते हैं वो सरकारी काम हमसे करवाए जाते हैं और कुछ भी उसमें विशेष रूप से ज़्यादा मानदेय भी नहीं दिया जाता है। इसलिए हमें भी
भारांक दिया जाए। तो इस याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से इसमें जानकारी मांगी है। याचिका की जो अगली सुनवाई होगी वो 7 जुलाई 2020 को होगी। अनूप कुमार एंड 20 अदर्स की तरफ से याचिका पड़ी थी, जिसमें रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई की। ठीक है, बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड की। दोस्तों एलटी ग्रेड पेपर लीक मामला आप लोग जानते हैं काफ़ी दिनों से विवादों में चल रहा है। वहीं पर कल दोस्तों एक बड़ी अपडेट ये निकल के आई है कि पेपर लीक मामले में एक आरोपी ने कोर्ट में जाकर के समर्पण कर दिया। देख लेते हैं पूरी अपडेट क्या है। देखा है, पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट में पेश हो गया आरोपित विनोद, जमानत अर्जी खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दोस्तों ये एक आरोपी था एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती धांधली में। इसको पुलिस लगातार गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये चकमा दे रहा था। लेकिन अचानक ये सीधा कोर्ट में जाकर के इसने सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो सुनवाई होगी, अर्जी की सुनवाई है जमानत अर्जी की, उसको खारिज कर दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगर बात करते हैं एलटी ग्रेड रिजल्ट की, तो आप लोग जानते हैं कल बुधवार है और कल बुधवार को जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो अभ्यर्थियों से मिलते हैं। हालांकि मुझे लगता है 2-3 महीने से जब से कोरोना लग गया तब से किसी भी अभ्यर्थी से नहीं मिले हैं। जो एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हैं लगातार लोक सेवा आयोग जाते और मिलने की कोशिश करते हैं। कई बार उनको आश्वासन भी मिल चुका है कि इस बार हम मिलवा देंगे, लेकिन अभी तक इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। इसलिए जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि अगर अध्यक्ष इस बार नहीं मिले तो आयोग के सामने ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा वो कल आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि कल ही अभ्यर्थी मिलने जाएंगे। ठीक है, और वहीं पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट निकलवाने के लिए एक केस भी इलाहाबाद बेंच में लगाया गया है। ठीक है, वहाँ से अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि शायद वहाँ से कुछ हल निकल के आए। तो अभी तक ये केस लिस्टेड नहीं हुआ है और संभावना ये है कि 18 या 19 में अगर लिस्टेड हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर जुलाई में ही ये केस लिस्टेड होगा। जैसे कुछ अपडेट निकल के आएगी आपको आने वाले वीडियोस में सूचित किया जाएगा। बात कर लेते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बारे में। लखनऊ विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो बढ़ा दी है। ठीक है, इसमें सभी अभ्यर्थियों को राहत मिली है। देख लेते हैं क्या चीज़ डिटेल है यहाँ पर। लिखा है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने सोमवार को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी। छात्र अब 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोना और परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। यह आवेदन अप्रैल मई 2020 की सम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए हो रहे हैं। तो जो भी सम सेमेस्टर के छात्र हैं वो आवेदन अब इसमें कर सकते हैं। 26 जून लास्ट डेट है। वहीं पर दोस्तों दुनिया भर में जो स्कूल कॉलेज हैं कब से खोले जाएं, इसको लेकर के सर्वे हो रहा है। बहुत से ऐसे कैंपेन हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि कोरोना वायरस पर शोध कर रहे 304 शीर्ष विषाणु वैज्ञानिकों के बीच रायशुमारी। अमेरिका संस्था ऑफसेट के सर्वे में खुलासा। सितंबर तक स्कूल कॉलेज ना खुलें, ऐसे विशेषज्ञों की या वैज्ञानिकों की सलाह है कि सितंबर तक स्कूल कॉलेज ना खोले जाएं। भारत में भी इस तरीके से कहा जा रहा है कि स्कूल कॉलेज ना खोले जाएं। और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है, नो वैक्सीन नो स्कूल, यानी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक स्कूल ना खोले जाएं। लेकिन सभी वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि सितंबर तक स्कूल कॉलेज ना खोले जाएं। भारतीय जितने भी अभिभावक हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, सभी इसमें चिंता जता रहे हैं कि कोरोना इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अगर स्कूल खोले गए तो बहुत हालात बिगड़ सकते हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि भर्तियों को लेकर के चुप नहीं बैठेगा युवा। उन्होंने कहा है कि अब युवाओं ने ठान लिया कि वे चुप नहीं बैठेंगे, भर्ती व्यवस्था में बदलाव करके ही दम लेंगे। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा कि यूपी में भर्तियों के तंत्र में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, धांधली, गलत नियमों, सामाजिक न्याय में कटौती, भर्ती माफियाओं के चलते भर्तियां या तो रद्द हो जाती हैं, कोर्ट में लटक जाती हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए हैशटैग दिया, बोलेगा यूपी का युवा। यानी उन्होंने कहा है कि अब आप लोग चुप मत बैठिए, भर्तियों के भ्रष्टाचार के लिए पूरी जांच करवाइए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाइए, जांच जरूर होगी। वहीं पर दोस्तों अनामिका शुक्ला का जो एक फर्जीवाड़ा वाला कांड है उसको भी लेकर के यहाँ पर दे सकते हैं कि फर्जी शिक्षक भर्ती गैंग का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। ये 3 गिरफ्तार किए गए आरोपी आनंद, पुष्पेंद्र और रामनाथ। ठीक है, ये तीनों अलग अलग जिलों में कार्यरत थे
और इन्हीं की वजह से जो शिक्षक फर्जी शिक्षक भर्ती हुए थे, सब इन्हीं की वजह से हुआ है। यहाँ पर लिखा है नीचे देख लीजिए कि पुष्पेंद्र भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्रुखाबाद में सहायक अध्यापक की नौकरी करता था, जबकि आनंद जौनपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला समन्वयक था। रामनाथ हरदोई में बेसिक शिक्षा कार्यालय में प्रधान लिपिक पद पर तैनात था। ठीक है, ये आरोपी है जो पुष्पेंद्र नाम का, यह अभ्यर्थियों की तलाश करता था और अभ्यर्थियों को पहुंचाता था इसके पास। ये बीएससी ऑफिस में जिला समन्वयक था। ये कौन कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी हाई मेरिट है, उन सभी जो मार्कशीट थी उनका फोटोकॉपी करवा लेता था और उसके बाद उनको ज्वाइनिंग दिलवाता था। तो ज्वाइनिंग के लिए कागज पत्र तैयार होते थे, वो ये सब काम ये करता था और ये भी अभ्यर्थियों को लाता था। इस तरीके से यहाँ पर फर्जी तरीके से नौकरियाँ अभ्यर्थियों को दी जाती थी। इन तीनों का भंडाफोड़ अब कर दिया गया है। और अंत में बात कर लेते हैं दोस्तों पशुधन घोटाले की। पशुधन जो विभाग में घोटाला हुआ है उसमें 9,72,00,000 रुपए व्यापारी से हड़पे गए हैं। सचिवालय में ही बड़े स्तर पर एक फर्जी ऑफिस चलता था और वहां से कांड किया जाता था। यहाँ पर जो पशुधन राज्य मंत्री के प्रधान निजी सचिव हैं उसका सबसे बड़ा हाथ है और उसी ने उसके निलंबन के लिए जो फाइल है सीएम को भेजी गई है। वैसे तो इसमें ये होना चाहिए जो पशुधन राज्य मंत्री हैं इनसे भी जांच करके पूछताछ किया जाना चाहिए। अगर कुछ भी इसमें मामला पकड़ में आता तो सीधा इस मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन ये सब बड़ी बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो छोटे होते हैं उन्हें कब्जे में लिया जाता है, बड़े वाले तो सब ऐसे छूट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये 7 आरोपी हैं जो अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी इसमें 14 आरोपी हैं, मतलब इसमें अभी कई आरोपी हैं जिनको तलाशना बाकी है। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।